कभी एक पल में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, किसी की सोच में तो किसी लालच में या फिर किसी टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तार थम जाती है, तब उभरती है वो कहानियां जो अक्सर खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं, वही अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। यहाँ हर मोड़ पर छुपा है एक राज, हर रास्ते के पीछे छुपा है एक अनकहा सच, और हर सच के पीछे छुपा है एक खतरनाक इरादा। हवालात में हम आपके सामने लाएंगे ऐसी ही खौफनाक वारदातों को जो समाज के उन चेहरों को दिखाते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात, जहां हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं। रिश्ते जो कभी ढाल बनते हैं, जो मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब वही रिश्ते आस्तीन के सांप बन जाए तो हंसता खेलता परिवार एक पल भर में कत्लखाना बन जाता है। झाबुआ के पेटला वध से एक ऐसा ही जघन्य कांड सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक घर जहां कुछ घंटे पहले खुशियां थी, वहां अचानक से चीख पुकार मच जाती है। दो दरिंदे घर के अंदर घुसते हैं और 6 साल की मासूम का बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। लेकिन ये मामूली चोर या फिर कोई डकैत नहीं थे, ये वो चेहरे थे जिन्हें घर में आते जाते देखा जाता था, जिन्हें भांजा कहकर पुकारा जाता था। अपने महंगे शौक और अय्यासी के लिए इन कलयुगी भांजों ने खूनी खेल खेला, जिसकी गवाही आज अस्पताल बिस्तर पर पड़ी वो लाचार मौसी दे रही है, जिनकी एक आंख इन दरिंदों ने हमेशा के लिए छीन ली है। आखिर कैसे अपनों ने ही इतना बड़ा धोखा दे दिया, देखिए हवालात की ये खास रिपोर्ट। झाबुआ का वो कलयुगी कत्लखाना जिसने रिश्तों को किया तार तार, सूने घर को बनाया निशाना, 6 साल के मासूम की हत्या, पीछ बचाव करने आई सगी मौसी पर हमला। यह सनसनीखेज और रूह कपा देने वाली वारदात मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव कोदली की है। बीती 5 मई को दोपहर कोदली गांव की फिजाओं में एक ऐसा खौफ का मंजर घुला जिसने न सिर्फ झाबुआ बल्कि पूरे सूबे की रूह को कपा दिया। एक ऐसा कत्लखाना जहां लालच और अयाशी की हवस में अपनों के ही खून के प्यासे सगे रिश्तेदार बन गए। दरअसल कोदली गांव के रहने वाले खुशहाल सिंह नायक का परिवार एक आम और खुशहाल परिवार था। 5 मई के दिन घर के मुखिया खुशहाल सिंह और परिवार के अन्य सदस्य सीमा पार गुजरात में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। घर पूरी तरह से सूना था, सिवाय 2 लोगों के। घर में केवल बुजुर्ग महिला रमीला बाई और उसका 6 साल का मासूम पोता उत्कर्ष अकेले मौजूद थे। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और इसी सन्नाटे का फायदा उठाने के लिए 2 खूंखार शिकारी घर के बाहर घात लगाए बैठे थे। ये शिकारी कोई बाहरी डकैत या पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि ये वो आस्तीन के सांप थे जिनका इस घर में आना जाना था, जिन्हें घर की बुजुर्ग महिला रमीला बाई अपने बच्चों की तरह मानती थी और प्यार से भांजा कहकर पुकारती थी। पैसों की तंगी, महंगे शौक और अयाशी के दलदल में धंसे जितेंद्र उर्फ जीतू और उसके साथी चिराग को इस बात की पूरी रेकी थी कि 5 मई को खुशहाल सिंह का परिवार घर पर नहीं होगा। उन्हें लगा कि घर में लाखों का माल और नकदी रखी है, जिसे साफ करने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कलयुगी भांजा जितेंद्र अपने दोस्त चिराग के साथ मौसी के घर में दाखिल होता है। दोनों का इरादा सिर्फ चोरी का था, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनके भीतर का इंसान मर चुका था और एक हैवान जाग चुका था। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि 6 साल का मासूम उत्कर्ष वहां खेल रहा है।
उन्हें डर था कि अगर उन्होंने चोरी की तो ये बच्चा सब कुछ सबको बता देगा। इसलिए इन बेरहमों ने बेहद चालाकी और शातिराना अंदाज से मासूम उत्कर्ष को बहलाया फुसलाया और उसे घर के ऊपर बने एक सुनसान कमरे में ले गए। उस मासूम को क्या पता था कि जिन कलयुगी रिश्तेदारों के साथ वो उंगली पकड़कर ऊपर जा रहा था वही उसकी मौत का फरमान लिख चुके थे। कमरे में ले जाते ही दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। पास में ही एक धारदार फावड़ा रखा था। जितेंद्र और चिराग ने बिना एक पल सोचे उस 6 साल के मासूम बच्चे पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना बर्बर और खौफनाक था कि फावड़े के वार से मासूम उत्कर्ष की गर्दन कट गई और उसने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ऊपर के कमरे से आ रही अजीब आवाजें और चीख सुनकर नीचे मौजूद बुजुर्ग मौसी रमीलाबाई घबरा गई। वो लाठी के सहारे जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनका 6 साल का पोता खून से लथपथ बेजान पड़ा था और उसके पास खड़े थे उनके अपने ही रिश्तेदार। मौसी रमीलाबाई अभी सदमे को संभाल भी नहीं पाई थी कि इन कलयुगी भांजों ने अपनी सगी मौसी पर भी हमला बोल दिया। पहचान लिए जाने के डर से दोनों आरोपियों ने बुजुर्ग रमीलाबाई को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन पर फावड़े और डंडों से इतने खतरनाक वार कर दिए कि मारपीट के दौरान बुजुर्ग रमीलाबाई की एक आंख तक सॉकेट से बाहर निकल आई। वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। आरोपी ने समझा कि रमीलाबाई भी मर चुकी हैं। इसके बाद दोनों दरिंदों ने अलमारियों के ताले तोड़े, घर में रखे सोने चांदी के कीमती आभूषण और नगदी समेटी और वहां से रफू चक्कर हो गए। दोपहर के करीब 3 बजे आसपास के पड़ोसियों को कुशाल सिंह के घर में कुछ अनहोनी का एहसास हुआ तो वो अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर लोगों की चीख निकल गई। चारों तरफ खून फैला था। मासूम उत्कर्ष मृत पड़ा था और बुजुर्ग रमीलाबाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। पल भर में ये खबर पूरे झाबुआ में आग की तरह फैल गई और कोदली गांव सहित पूरे इलाके में भारी आक्रोश और खौफ का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आरोपियों के तुरंत गिरफ्तारी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए झाबुआ के एसपी देवेंद्र पाटीदार तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने घटना के ठीक एक दिन पहले खुद को पेटलावद थाने और सभी पुलिस चौकियों का औचक निरीक्षण किया। एसपी पाटीदार ने पुलिस के आला अधिकारियों को कड़े और सख्त निर्देश दिए कि इस ब्लाइंड मर्डर और लूट के आरोपियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाए। पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और पूरे इलाके में अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। लेकिन इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ रही घायल दादी रमीलाबाई ने। रमीलाबाई की हालत इतनी नाजुक थी कि वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने में जुटी थी, लेकिन उनके भीतर अपने पोते के कातिलों को सजा दिलाने की तड़प जिंदा थी। जब पुलिस की जांच टीम अस्पताल पहुंची तो घायल रमीलाबाई ने हिम्मत दिखाई और इशारों इशारों में पुलिस को उन चेहरों तक पहुंचा दिया जो दोपहर उनके घर में काल बनकर आए थे। वो अभी भी अनकॉन्शियस से बोलने की स्थिति में नहीं थी। कहीं ना कहीं इशारों से उसको समझने का प्रयास किया तो 2 लोग उसमें आए। जितेंद्र उर्फ जीतू पिता शंकर नायक छायन का रहने वाला राणापुर क्षेत्र का, और दूसरा चिराग पिता राजेश नायक निवासी ग्राम कोदली। जो आरोपी हैं उस महिला के सगे बहन के लड़के हैं। ये मौसी कहीं नहीं लगती है। ये दोनों की जो है महंगे शौक और अयासी और इस तरह के शौकों के चलते इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। घटना इतनी जघन्य थी कि उन्होंने पहले बच्चे को, जो कि उसका कज़िन लगता है, उसको बहला फुसला के ऊपर लेके गए, कुछ उसको लालच दिया, वहाँ उसको मारा। इसमें जो उन्होंने ऑर्नामेंट उनसे लूटे थे वो भी हम लोगों ने सीज कर लिए हैं। तो एक बहुत ही गंभीर किस्म का प्रकरण था जिसको पूरी टीम ने खुलासा किया है। जब हवालात की सलाखों के पीछे इन दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो शुरुआत में वो मुकरते रहे, लेकिन जब पुलिस ने फॉरेंसिक सबूत और घायल मौसी के बयानों का हंटर चलाया तो कलयुगी भांजे जितेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों ने जो खुलासा किया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि उनके महंगे शौक, अय्याशी, जुए और नशे की लत के कारण उन पर काफी कर्ज हो गया था। इसी पैसों की कमी को पूरा करने के लिए और रातों रात अमीर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए उन्होंने अपने ही सगी मौसी के घर को कत्ल खाना बना डाला।
चंद रुपयों और गहनों की खातिर इन दरिंदों ने सगे रिश्तों का कत्ल कर दिया। झाबुआ जिले के पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम कोदिले में 5 मई को 6 वर्षीय मासूम उत्कर्ष नायक की फावड़े से निर्मम हत्या कर दी और दादी रमीलाबाई को घायल कर दिया। पुलिस ने 20 मई को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए सगे रिश्तेदार मौसेरे भाई जितेंद्र उर्फ जीतू नायक और उसके दोस्त चिराग पासवान को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी ने अपने महंगे शौक और ऐशो आराम के लिए पैसों की चाहत में डकैती की नीयत से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आखिर उस मासूम की क्या गलती थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। दशरथ सिंह कट्टा, स्वराज एक्सप्रेस के लिए झाबुआ से। खुशियों का माहौल, सहनाई की गूंज और बीच खेलती एक 7 साल की मासूम। किसे पता था कि उस शादी वाले घर में एक ऐसा दरिंदा घूम रहा है जिसकी नजरें उस मासूम की जान लेने पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक ऐसा ही रूह कपा देने वाला कांड सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक सनकी ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए एक बेकसूर 7 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से बच नहीं सकता। शादी के एल्बम और एक साफी ने 24 घंटे के भीतर कातिल का चेहरा बेनकाब कर दिया। हवालात में आज देखिए मुरैना की इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की पूरी लाइव दास्तां। मुरैना में खुशियों के बीच मासूम का कत्ल। हाथ पैर बांधकर पत्थर से कुचला सिर। शादी के फोटो और साफी ने खोला मर्डर का राज। 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे पहुंचा दरिंदा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चिनोनी थाना क्षेत्र में घटित वो सनसनीखेज और रूह कांपा देने वाली वारदात है जिसने मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। यह पूरी घटना एक हंसते खेलते शादी वाले घर में अंजाम दी गई, जहां खुशियों के माहौल के बीच एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना की शुरुआत 14 मई 2026 को हुई, जब विटोरा गांव के रहने वाले बलराम जाटव अपने पूरे परिवार के साथ ग्राम रामलालपुरा में आयोजित एक भात यानी कि शादी से जुड़ा एक मांगलिक कार्यक्रम के उत्सव में शामिल होने आए थे। पूरा परिवार जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। चारों तरफ रिश्तेदार मौजूद थे और उन्हीं के बीच बलराम की 7 साल की मासूम बेटी तनु जाटव भी खेल रही थी। रात का वक्त था, नाच गाना और खुशियां चरम पर थीं, लेकिन इसी भीड़ और शोर शराबे के बीच एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिससे हर कोई अनजान था। देर रात अचानक मासूम तनु कार्यक्रम स्थल से कहीं गायब हो जाती है। शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह आसपास ही कहीं बच्चों के साथ खेल रही होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसका पता नहीं चला तो परिवार में हड़कंप मच गया। रात भर रिश्तेदार और ग्रामीण उसे गांव की गलियों में ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो गांव के पास ही स्थित एक खेत की मेड़ पर कुछ लोगों की नजर पड़ी, जहां का मंजर देखकर पूरे इलाके की रूह कांप गई। 7 साल की मासूम तनु का शव वहां लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। कातिल की बेरहमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्ची के दोनों हाथ और पैर एक कपड़े से पूरी तरह बंधे हुए थे और उसके सिर को किसी भारी पत्थर से कुचलकर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। खुशियों वाला घर पल भर में मातम और चीख पुकार में बदल गया। दिन दहाड़े एक मासूम बच्ची की ऐसी नृशंस हत्या की खबर फैलते ही पूरे जिले में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप गया। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मुरैना के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने तुरंत संज्ञान लिया और बिना कोई वक्त गवाए चिनोनी थाना पुलिस के साथ मिलकर एक विशेष खोजी दल यानी कि SIT का गठन किया। पुलिस के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि यह एक ब्लाइंड मर्डर था, जहां कातिल ने भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया था।
और पीछे कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। पुलिस के पास सुराग के नाम पर केवल वो कपड़ा साफी था जिससे मासूम के हाथ पैर बांधे गए थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और गांव के लोगों के साथ साथ भात कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों की सूची बनाई। इसके बाद पुलिस ने एक बेहद अनोखा और वैज्ञानिक तरीका अपनाया। जांच टीम ने भात कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफर्स और रिश्तेदारों द्वारा खींचे गए सभी फोटो और वीडियो फुटेज को अपने कब्जे में लिया और उनका बारीकी से विश्लेषण करना शुरू किया। पुलिस की पारखी नजरों ने नोटिस किया कि कार्यक्रम के दौरान रामदीन नामक एक स्थानीय व्यक्ति ठीक वैसी ही साफी अपने गले में डाले हुए घूम रहा था जैसी साफी मृतका के शव पर बंधी हुई थी। पुलिस का शक गहरा गया और उन्होंने तुरंत घेराबंदी कर संदेही रामदीन को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब फॉरेंसिक साक्ष्य और फोटो सामने रखकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह अंदर से टूट गया और उसने मासूम तनु की हत्या करने का खौफनाक सच कबूल कर लिया। आरोपी रामदीन ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने बताया कि मृतका तनु के बाबा के बड़े भाई रघुनाथ से उसका काफी पुराना और गहरा विवाद चल रहा था। रामदीन असल में बकरियां चराने का काम करता था और उसकी पूरी कमाई का हिसाब किताब रघुनाथ ही रखता था और इसी आर्थिक लेन देन और हिसाब किताब को लेकर रामदीन के मन में रघुनाथ के प्रति गहरी रंजिश और नफरत पैदा हो गई थी। वह काफी समय से रघुनाथ से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। 14 मई की रात को जब उसने रघुनाथ के परिवार की मासूम बच्ची तनु को अकेले खेलते हुए देखा तो उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने रघुनाथ को जिंदगी भर का दर्द देने के लिए उस 7 साल की बेकसूर बच्ची का अपहरण किया और उसे सुनसान खेत की मोड़ पर ले गया। अपनी ही साफी से उसके हाथ पैर बांधे ताकि वह भाग ना सके और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी जान ले ली। चिनोनी थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी रामदीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हवालात में मुरैना से हम बात कर रहे हैं कि मुरैना में एक सनसनीखेज वारदात आपको देखने के लिए मिली है। मुरैना के चिन्नौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटौरा गांव की थी। इटौरा के लोग रामलालपुरा में भात देने के लिए जाते हैं और भात में 7 वर्षीय तनु जाटव को उसके ही बाबा से विवाद चल रहा था। पुराने विवाद को लेकर रामदीन नामक व्यक्ति उसको सुनसान जगह पर ले गया और उसकी हत्या कर दी। इस मामला का खुलासा जब हुआ जब उसकी जो साफी भात में मिली थी और वो पहचानी गई कि ये साफी वही है जो तो रामदीन को दी गई थी। उसको देखकर लगा, लोगों को शक हुआ कि रामदीन ने इसे हत्या कर सकता है क्या, तो इसके लेकर पुलिस ने जब छानबीन की तो तब पता चला यानी जो मृतका तनु जाटव थी जो कि बलराम की बेटी थी। बलराम अपनी बहन के यहाँ भात देने के लिए गया था महज रामलालपुरा में। तो रामलालपुरा में जब भात का समय था, काम जो भात का चल रहा था, सभी लोग व्यस्त थे, लेकिन जो घात लगाए जो अपराधी बैठा था और वो उसी गांव का इटौरा का निवासी बताया जा रहा है क्योंकि उसके बाबा के साथ पुराना विवाद चल रहा था मृतका तनु जाटव के बाबा के साथ, क्योंकि जो बकरियां चराता था उसके साथ में, लेकिन हिसाब जो रघुनाथ है वो रखता था और जो मृतका का बाबा, तो इसी से वो पूरम में घात लगाकर बैठा और सोच रहा था कि इसके बेटे की मैं हत्या कर दूं। ये पुलिस के मामले में खुलासा हुआ है कि बेटे की हत्या करना चाहता था, लेकिन बेटा साथ में सो रहा था जो कि चिपक कर सो रहा था, इसलिए उसको नहीं उठा पाया और बेटी को वहां से उठा लिया। 7 वर्षीय बेटी को ले जाकर और सुनसान जगह करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर उसकी पत्थर से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा जो मुरैना है उन्होंने इस पर एक बड़ी कार्रवाई के लिए मांग की और तमाम पुलिस दल को अपना एक्टिव किया। उसके बाद इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ और पता चला कि जो मृतका का परिवार जन जो व्यक्ति है रामदीन नामक, वह इसमें हत्यारा निकला। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सनसनीखेज वारदातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नज़दीकी लोग ही करते हैं और ऐसी वारदातें पुराने विवाद को लेकर भी आए दिन देखने के लिए मिलती हैं। क्या कुछ कहना है आपका? बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं
तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वारदात के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।